अस्सलामु अलैकुम। जो है अब जो है असल हम हज़रत उमर फारूक सबक नंबर 2 में लास्ट में एक टॉपिक रह गया था, आइए ज़बान सीखे। उसमें जो है हमको इसमें आम, इसमें ख़ास और फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ूल और सिफ़त की किस्में, सिफ़त ज़ाती, सिफ़त निस्बती, सिफ़त अददी और सिफ़त मक़दारी, इतनी बातों के मिसालें जो है देखना था। तो उससे पहले के वीडियो में जो है हमने इसम, इसमें आम और ख़ास और फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ूल, फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ूल, इसकी मिसालें जो है सबक के जुमलों से बताए थे, उनकी तारीफ़ात भी समझाए थे और उनकी मिसालें भी बताए थे। तो अब जो है एक रह गया था टॉपिक सिफ़त और उसकी अक़साम का। तो पिछले 2-3 वीडियो में सिफ़त के अक़साम, उनकी तारीफ़ बताकर अब सबक के जुमलों पर उनकी तारीफ़ हमको ये करना है और सिफ़त के अक़साम को पहचानना है। सिफ़त की तारीफ़ जो है उनके ऊपर जो है इस्तेमाल करना है सबक के जुमलों में और सिफ़त के अक़साम को पहचानना है। तो यहाँ पर जो है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला इस सबक का, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला इस सबक का ये जुमला है। तो आपको भी याद आएगा, देखा कि एक औरत कुछ पका रही है और 2-3 बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे हैं। 2-3 बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे। तब उससे पहले हमने सिफ़त ज़ाती पढ़े थे, सिफ़त निस्बती पढ़े थे, सिफ़त अददी। तो यहाँ पे इस जुमले में जो है सिफ़त अददी, देखिए औरत कितनी है? एक है, तो ये सिफ़त अददी यानी एक औरत, एक औरत, ये क्या है? सिफ़त अददी। और ये अददी कैसा है? मुअय्यन है, यानी हमको मालूम है एक है। औरत कितनी है? एक है, तो ये सिफ़त अददी मुअय्यन है। उसके बाद है कुछ, यहाँ पे कुछ मकदार हमको मालूम हो रही क्या? नहीं, यानी कुछ पका रही है। तो ये लफ्ज़ कुछ जो है सिफ़त अददी गैर मुअय्यन है। सिफ़त अददी गैर मुअय्यन है। और फिर आगे और जाएंगे तो 2-3 बच्चे, यानी इसमें भी जो है हमको मालूम हो रहा कि ये 2 है या 3, इसमें से जाहिर नहीं हो रहा। 2-3 बच्चे तो ये सिफ़त अददी गैर मुअय्यन, सिफ़त अददी गैर मुअय्यन। तो इस तरह से हमको सिफ़त की तारीफ़ देख के ही समझ में आ जाता कि देखा कि एक औरत कुछ पका रही है। तो यहाँ पे कुछ है ना, ये सिफ़त अददी गैर मुअय्यन का लफ्ज़ है और ये एक जो है मुअय्यन का लफ्ज़ है। और 2-3 बच्चे भी इसमें जाहिर नहीं हो रहे कि क्या मुअय्यन तादाद, तो ये भी सिफ़त अददी गैर मुअय्यन है। तो इस तरह से हज़रत उमर फारूक के ये एक सबक के जुमले से हमको कौन सी सिफ़त मिली? सिफ़त अददी मुअय्यन और गैर मुअय्यन। अब देखो उसके आगे का जुमला है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सादगी पसंद थे। तो सबसे पहली जो हमारी सिफ़त की तारीफ़ थी कि ऐसी मतलब इस्म की खुसूसियत बताने वाले अल्फाज जिसमें उनकी खुसूसियत ज़ाहिर हो, ज़ाती। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे थे? सादगी पसंद थे। तो ये अंदरूनी हालत, उनकी अंदरूनी हालत क्या थी? सादगी पसंद। उन अंदर से मतलब उनकी तबीयत में क्या था? सादापन था। तो ये सिफ़त ज़ाती हो गया, सादगी पसंद, सिफ़त ज़ाती। बैतुल माल का एक ऊंट भाग गया है। तो ये एक जो है सिफ़त अददी मुअय्यन,
यानी इससे हमको मकदार गिनती मालूम है, ये मुअय्यन गिनती मालूम है। बैतुल माल का एक ऊंट भाग गया है, यानी ऊंट कितना एक, तो ये एक जो है सिफत अददी मुअय्यन है, सिफत अददी मुअय्यन है। और सादगी पसंद जो है ये सिफत ज़ाती है। उसके बाद का जुमला है उन्होंने पहलवानी और शह सवारी के फ़नून में महारत हासिल की। उन्होंने यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। पहलवानी, अब देखो यहाँ पे इस यानी लफ्ज़ के आगे क्या है, ई है, तो ये ई किसकी मिसाल है, सिफत निस्बती। ये जो ई आता है आखिर में सिफत निस्बती। यहाँ पर भी जो है शह सवार से शह सवारी, तो ये भी क्या है, सिफत निस्बती है। यानी किसके ताल्लुक से, ये दो फन के ताल्लुक से, दो फन है ये पहलवानी और शह सवारी, तो ये कौन सा सिफत है, सिफत निस्बती, सिफत निस्बती। में महारत उन्होंने हासिल की। उसके बाद का जुमला है उनकी खिलाफत के दौर में इस्लामी, देखो ये इस्लामी हुकूमत, कौन सी हुकूमत, इस्लामी हुकूमत, तो ये इस्लामी हुकूमत क्या है, सिफत निस्बती, सिफत निस्बती। और इसके बाद यहाँ पे बहुत वसी, अब यहाँ पे बहुत वसी बोले तो ये कौन सी मकदार हो गई, गैर मुअय्यन मकदार हो गई, तो ये बहुत वसी, ये बहुत वसी, ये सिफत अददी गैर मुअय्यन हो गया। हम कोई तेदाद शुमार यहाँ पे बता सक रहे क्या, नहीं, बहुत से, सिफत अददी गैर मुअय्यन। तो इस तरह जो है हम सिफत के अक़साम और उनकी तारीफ से ये जुमले जो है, जुमलों में सिफत की जो है किस्में पहचान सकते। तो आपने भी बार बार मतलब ये इसको समझ के, सिफतों की तारीफ को समझ के ये आगे करना है। तो उसके आगे का जुमला, एक दफा गश्त करते हुए मदीना से 3 मील दूर पहुंचे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सबक में का ये जुमला है एक दफा, तो यहाँ पे ये जो एक है ये सिफत अददी गैर मुअय्यन है, सिफत अददी मुअय्यन है। और उसके बाद गश्त करते हुए मदीना से 3 मील दूर, ये जो है सिफत मकदारी है, यानी ये फासले की जो है यहाँ पे जो गिनती की गई है, यानी मदीना से 3 मील दूर पहुंचे, तो ये 3 मील दूर पहुंचे यानी ये क्या, सिफत मकदारी है। और हमको इसकी तादाद मालूम है, इसलिए ये क्या है, मुअय्यन है। और ये भी जो है एक दफा, यानी कितनी दफा, एक दफा, तो ये भी जो है सिफत अददी मुअय्यन है। अब हम यही लिखेंगे समझने के, सिफत अददी मुअय्यन है, इस तरह। यानी तारीफात समझने के बाद हमको ये समझ में, सबक का जुमला पढ़ने के बाद खुद ब खुद समझ में आता तो ये एक जो है सिफत अददी मुअय्यन है। उसके बाद का जुमला है असलम ने कहा ये सामान मैं लिए चलता हूँ। अब देखो ये सामान कितना है ये हमको मालूम नहीं है, तो बाज़ वक्त जो है ये और वो भी जो है सिफत अददी गैर मुअय्यन के, सिफत अददी गैर मुअय्यन के मानों में। तो असलम ने कहा ये सामान, अब ये सामान कितना है ये हमको मालूम नहीं है, कितनी मकदार है क्या है, तो ये भी जो है सिफत मकदारी गैर मुअय्यन है। उसके बाद का जुमला, एक मर्तबा कुछ लोग उनसे मिलने आए तो देखा कि वो दीवानावार इधर उधर दौड़ रहे हैं।
तो इसमें भी जो है एक मर्तबा, तो ये एक जो है सिफत अददी मुअय्यन है, ये सिफत अददी मुअय्यन है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कुछ लोग, ये क्या है, सिफत अददी गैर मुअय्यन है, सिफत अददी गैर मुअय्यन है। कुछ लोग, यहाँ पे कुछ जाहिर हो रहा क्या, नहीं, गैर मुअय्यन है कुछ लोग। और ये जो वो दीवानावार, तो यहाँ पे ये वो जो है ये सिफत मिक़दारी गैर मुअय्यन में गैर मुअय्यन जाहिर करता, वो दीवानावार इधर उधर दौड़ रहे हैं। उसके बाद का जुमला है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल माल की निगरानी बड़ी दियानतदारी से करते थे। तो देखो यहाँ पे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल माल की यानी निगरानी, यहाँ पे आखिर में अलीफ है, तो ये सिफत निस्बती हो गया। किससे निस्बत हो रही है, बैतुल माल, बैतुल माल की निगरानी बड़ी दियानतदारी, ये दियानतदारी भी जो है सिफत निस्बती से, यानी किसके, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत से ये दियानतदारी, और यहाँ पे बैतुल माल की निगरानी से सिफत निस्बती। बैतुल माल तो बड़ी दियानतदारी से करते थे, तो हजरत उमर रजी अल्लाह की निस्बत से ये दियानतदारी आ गई और बैतुल माल की निगरानी, तो ये हो गई सिफत निस्बती। अब उसके बाद का जुमला है वो कौन, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो तकवा परहेजगारी, हक परस्ती, रास्तगोई और अदल व इंसाफ का पैकर और इस्लामी अखलाक का बेहतरीन नमूना थे। तो अब इसमें पूरी पूरी खूबियां हैं, किसकी खूबियां हैं, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की। तो ये सब जो है सिफत जाती में आएगा, तकवा परहेजगारी, हक परस्ती, रास्तगोई, अदल व इंसाफ का पैकर, अदल व इंसाफ का पैकर, ये जो है सिफत जाती में आएगा। लेकिन यहाँ पे जो इस्लामी है, ये इस्लामी अखलाक जो इनके इस्लामी अखलाक से इसकी निस्बत है, तो ये सिफत निस्बती रहेगा। ये क्या रहेगा, सिफत, ये इस्लामी अखलाक, तो जो इस्लामी है ये सिफत निस्बती रहेगा, सिफत निस्बती। अब उसके बाद है, उसके बाद का जुमला, जब वो वहां पहुंचे तो कोई पहचान न सका कि आने वाले दो मुसाफिरों में खलीफा कौन है। तो देखो, जब वो वहां पहुंचे तो कोई पहचान सका क्या, नहीं पहचान सका कि आने वाले दो मुसाफिरों में, तो ये सिफत अददी है, सिफत अददी है। तो अब ये जुमले में जब वो वहां पहुंचे तो कोई पहचान ना सका आने वाले दो मुसाफिरों में खलीफा कौन है, तब ये कोई जो है सिफत अददी गैर मुअय्यन है। और दो बोले तो सिफत अददी मुअय्यन है, और यह खलीफा जो है इसमें आम है, खलीफा क्या है, इसमें आम है खलीफा, ये खलीफा जो है इसमें आम है। इस तरह से जो है हमने सबक के जुमलों में आपको हमने कहा था, तो हमने ये जो है चारों भी जो है आइए ज़बान सीखे में कितने चारों नुकात थे, तो वो चारों नुकात ले लिए। और जो है आप भी जो है इस तरह से बार बार वीडियो देखो और तारीफ़ात समझो और जुमले में उसको समझो, और अगर समझ में नहीं आया तो आप फिर से पूछ सकते, तो आपको दोबारा से हम समझा सकते। और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करो
लाइक एंड शेयर करो और कमेंट्स ज़रूर ज़रूर दो, ताकि हमारी मेहनत से आपको भी फ़ायदा पहुंच सके और हम भी जो है मुतमईन हो सके कि आप जो है फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम।